जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ से। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा इन्हीं से प्रश्नों को करने के लिए, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन को, और चैप्टर नंबर 4 में हम 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 70 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा केमिस्ट्री सेक्शन में। तो 71 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ या घट जाते हैं, यह बाहरी पदार्थ है कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेरक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग को क्या करता है? तो परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, किसको? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो और आपका पहला नंबर में दिया है यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो ये आपका सही है। 2 नंबर में दिया है यह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, तो ये आपका गलत है। 3 नंबर में है यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है, तो ये आपका सही है। 4 नंबर में है यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, तो ये आपका गलत है। तो आपका सही कौन कौन सा है? 1 और 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों, जब उत्प्रेरक, अभिकारक एवं प्रतिफल सभी एक ही भौतिक अवस्था में हो तब उत्प्रेरक समान उत्प्रेरक कहलाता है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है बीसमान उत्प्रेरक वह है जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में रहते हैं, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। तो आप इसमें कह रहा है कि कौन सा उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है ऑप्शन में। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का उत्प्रेरक विष कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक विष की प्रकृति होती है कैसी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया निरोधक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करते हैं? उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजककर्ताओं से संयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका कारण है मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व जो है उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक वर्धक कार्य करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेरक कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नंबर, 86 नंबर कहता है 86 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? और आपका पहला नंबर कथन में दिया है
पहला नंबर यानी ए नंबर में एंजाइम उत्प्रेरक पदार्थ है, तो ये आपका सही है, यानी ए ही आपका सही हो गया, जो बाकी तीनों जो है गलत है। ठीक है, तो ए नंबर ही आपका सही हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला नंबर कथन में दिया गया है एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, तो ये आपका कथन सही है। तो सही कौन सा है, तो कारक उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। और आपका दिया है इसमें ए नंबर में ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है, तो ये आपका सही है। बी नंबर में है उत्प्रेरक की प्रकृति चयनात्मक होती है, तो बी भी आपका सही है। सी नंबर में है कोई भी उत्प्रेरक किसी विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, तो सी भी आपका सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन, किसी अणु ए बी में आवेश का बंटन ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है तो यह अणु है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का आयनिक अणु है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, एक आयनिक बंधन तब बनता है जब, एक आयनिक बंधन तब बनता है जब, तो जब आपका सही उत्तर हो जाएगा जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु से होता है, अधातु तत्व से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक आयनिक बंधन तब बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत संयोजन बंधन बनता है किसके किसके बीच, वैद्युत संयोजन बंधन किसके किसके बीच बनता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन का। आइए देखते हैं इसमें, ये तो 2 नहीं होगा इसमें, आइए देखते हैं इधर। ठीक है, इसमें होगा 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक है, जो वैद्युत संयोजन है ये विशिष्ट आविष्ट आयनों के बीच बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है धातु तथा अधातु परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन बनता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है अधातुओं के परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधन बनता है, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है, सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों CHCl3 जो है सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 96 नंबर, आयनिक यौगिक के उदाहरण कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी NaCl। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, CuSO4 × 5H2O में उपस्थित बंधन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का वैद्युत संयोजक तथा सहसंयोजक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 98 नंबर, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति समानता रखता है किससे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये रखता है अक्रिय गैसों से, अक्रिय गैसों से। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर, एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का ऋण आवेशित हो जाता है, एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ऋण आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर, धनायन तब बनता है जब, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब जाकर वह धनायन बनता है। नेक्स्ट है आपका 101 नंबर क्वेश्चन, सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 6। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक बंधन नहीं है, किस यौगिक में आयनिक बंधन नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीथेन में। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों ही आबंध मौजूद है किसमें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी NH4Cl में, NH4Cl में। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर क्वेश्चन,
सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्यों? तो आपका सही उत्तर जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि इनमें अंतराणविक बल कमजोर होता है। क्योंकि इनमें अंतराणविक बल कमजोर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है आयनिक यौगिकों के बीच मंद रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो ये आपका कथन गलत है। ठीक है। 2 नंबर में दिया है सहसंयोजी यौगिकों के बीच तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो ये आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, लेकिन इस बात से उत्तर हम बता दे रहे हैं कि आयनिक यौगिकों के बीच मंद अभिक्रिया नहीं बल्कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होता है, जबकि सहसंयोजी यौगिकों के बीच तीव्र नहीं बल्कि मंद रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है। तो दोनों का उल्टा हो जाएगा इसमें, और दोनों का दोनों गलत है। तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों CaCl2 में। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इनमें अंतराणविक बल उच्च होता है। नेक्स्ट है आपका 109 नंबर क्वेश्चन, जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तब ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है। तब ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसके बीच बंधन की प्रकृति होती है कैसी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन का। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है आयनिक सहसंयोजी, ध्रुवीय सहसंयोजी, अध्रुवीय सहसंयोजी। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्रुवीय सहसंयोजी। नेक्स्ट आपका 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यानी CH4 में, यानी मीथेन में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है? किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी CH3COCH3, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 113 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है? ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, HF। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन, जल का अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन। जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन के कारण जल का क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में वैद्युत संयोजन बंधन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो और यहाँ पर यौगिकों का नाम है और यहाँ पर अणुओं की प्रकृति में। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका 116 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है 116 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपको हम बता दें इसमें से जो है ना ये सभी सुमेलित है। ठीक है। और कह रहा है कि सभी सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। लेकिन हमको देखने में लग रहा है कि सभी सुमेलित है। इसमें इथिलीन का जो आकृति होता है ये समतल त्रिकोणीय होता है, CO2 का एक रैखिक होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक रैखिक होता है, CCl4 का चतुष्फलकीय होता है, ये भी सुमेलित है, SO2 का V आकृति का होता है। ठीक है। तो ये भी आपका सही है, यानी चारों का चारों युग्म इसमें सम्मिलित है। और कह रहा है कि क्वेश्चन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें एक और ऑप्शन बनाइए, ई नंबर बना लीजिए। ठीक है। इसका उपाय यही है, ई नंबर बनाइए और उसमें लिखिए सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। ठीक है दोस्तों। और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 117 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला नंबर कथन में दिया है दोस्तों, रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है। तो ये आपका सही है। 2 नंबर में दिया है रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा उसमें कह रहे हैं कौन सा कथन सही है? तो 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका
119 नंबर क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें उपस्थित होते हैं मुक्त आयन। यहाँ पर आयतन नहीं होगा, मुक्त आयन होगा, मुक्त आयन। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्यों? तो क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। तो 119 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 में 119 क्वेश्चन ही था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को बजा लीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।